बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका क्या है, ये कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश कि जिन दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, बहनों बेटियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें और एंड आखिर में अपनी कीमती राय से आगाह करें कि उनको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ, पहले ये खाद बनाना शुरू करने से पहले, कि लिक्विड फर्टिलाइज़र क्यों ज़रूरी है। तो इसका ये है कि आजकल सावन का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में सख्त हब्स और टेम्परेचर अपने अरूज पर होता है और टेम्परेचर बहुत बढ़ भी जाता है, महसूस भी ऐसा होता है। हालांकि बारिश हो भी जाए और फिर बाद में जब धूप निकलती है तो उस वक़्त भी धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ऐसी सूरत में पौधे जो इंतहाई नाजुक होते हैं और छोटे पौधे, वो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि उनके नीचे नमी होने के बावजूद दोपहर 2:30-3 बजे उनके पत्ते ऊपर से काफ़ी हद तक कई दफ़ा मुरझाए हुए होते हैं। तो वो ये पानी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि ऊपर जो तपश उनको लग रही होती है उसकी वजह से वो मुरझा जाते हैं। तो ये अब इतनी शदीद जो गर्मी जिस वक्त होती है, तो उस वक्त आप अगर आपके पौधों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो तो इस शदीद गर्मी में जो आपकी ठोस फर्टिलाइज़र है वो इतना असर नहीं करेगी, क्योंकि एक तो उसकी तासीर असरात जो हैं वो गर्म होती है जो ठोस फर्टिलाइज़र होती है, उसके मुकाबले में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ठंडा असरात रखती है। तो दूसरी वजह यह है कि इन दिनों में शदीद बारिशें होती हैं और मूसलाधार बारिशें होती हैं। तो वो जो ठोस अपना फर्टिलाइज़र होती है, ये अमूमन फिर जब पानी खड़ा हो जाता है इसके ऊपर तैरना शुरू कर जाती है और पानी अगर ज़्यादा हो तो उसमें पानी के साथ बह भी जाती है, निकल जाती है पौधों से। तो वो डालना ना डालना एक बराबर हो जाता है, वो असरात उसके महसूस नहीं होते। जबकि लिक्विड फर्टिलाइज़र फौरी तौर पे ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाती है और उससे पौधे फौरी तौर पे अपने अंदर वो जज़ब कर लेते हैं और मतलब है वो असरात उसमें फौरी तौर पे हो जाते हैं। लिहाजा इस मौसम में, इस गर्मी के शदीद मौसम में, वैसे तो आप दूसरी फर्टिलाइज़र आपकी अपना किचन वेस्ट की बनी हुई है, गोबर की खाद बनी हुई है ठोस फर्टिलाइज़र, या वो अपना मुर्गियों की वेस्ट से बनी हुई है, वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन इस शदीद गर्मी में, टेम्परेचर में लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इन दिनों में आप यही इस्तेमाल करें। ये इसके ठंडे असरात होते हैं और पौधों में ये फौरी जज़ब हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका क्या है। आपके पास जो भी खाद है, गोबर की कंपोस्ट शुदा फर्टिलाइज़र है या किचन वेस्ट से बनाई गई खाद हो, पत्तों से बनाई गई खाद हो, मुर्गियों के वेस्ट से बनाई गई खाद हो, जो भी हो, उससे थोड़ा सा कूट के ना ये बारीक कर लें। ये देखें, अभी ये मैंने कुछ कर लिया है। ये तो ये बड़े बड़े जो पीस हैं, इसको ऐसा, अब कूटने का फ़ायदा ये है कि ये बारीक हो जाएगी और जल्दी पानी में मिक्स हो जाएगी। ये अभी ये हो चुकी है, बस इसे और ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक बाल्टी लें जिसमें पानी हो, तो वो बाल्टी ये मैंने ले ली है, इसमें तकरीबन आधा ये पानी है। तो इसमें मैं ये सारी खाद डाल दूँगा।
अब ये मैंने इसमें बाल्टी में यहाँ से जितनी वो मैंने कूटी हुई थी खाद वो इस बाल्टी में डाल दी है। तो अब इसको डंडे से ऐसे खूब इसको मिक्स कर दें। एक दफ़ा ये नीचे तक मिक्स हो जाए, डंडे से करें, हाथ से करें ऐसे, तो ये हो जाएगी मिक्स। अब इस लिक्विड को 24 घंटे तक आप किसी साए में रख दें। उसके बाद जो फिर अगला अमल होगा वो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा जी, तो 24 घंटे गुजरने के बाद, बल्कि 24 नहीं, अभी तो इसको 36 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि सुबह बारिश थी हल्की हल्की, तो मैं वो नहीं आ सका, तो अभी सारा दिन गुजर गया है, अभी शाम का टाइम है, तो इसको तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसको मैंने हिला हिला के देखा है, और अब मैं इसका दिखाता हूँ कि कलर इसका कैसा है। ये देखें, अब इस बोतल में बिल्कुल ये काला और ये इस किस्म का हो गया है। अब इसमें अगर आपके पास कोई और लिक्विड खाद पड़ी हुई है, मसलन केलों के छिलके के कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, अंडे के छिलकों का कोई पाउडर पड़ा हुआ है, या फ्रूट का, या किसी वो किचन वेस्ट की जो होती हैं लिक्विड उसका पड़ा हुआ है, तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। मेरे पास ये केलों के छिलके का ये लिक्विड है, ये, और मैं ये इसको मिला रहा हूँ। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसमें काफ़ी सारा ज़्यादा मिला दिया है, तो अगर नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, इसी तरह भी ये चल सकता है। अब इसको आप ऐसा करें कि आप बिल्कुल किसी भी पौधों में ये बिल्कुल आप डाल सकते हैं, जैसे कि ये मैं अभी डालूँगा। तो ये अभी मैं, ये मेरे जो हैं करेले, इनके अंदर, इनकी बेलों के अंदर ये मैंने गोडी भी कर दी है। अच्छा, ये याद रखना कि ये जिसको आप ये दवाई डालें, ये लिक्विड, तो गोडी कर लें। ये मैंने गोडी इसको की है, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल रहा हूँ। इस तरह आप ये सारा लिक्विड जितना भी है, जिन जिन पौधों में भी डालना है वो डाल दें। अभी ये थोड़ा सा और रह गया है, कुछ पौधे, इनमें भी मैं ही डाल रहा हूँ। तो ये इनमें ये मुकम्मल हो चुका। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊं इस लिक्विड खाद की, कि ये हर पौधे की उसकी उम्र और उसके कद की मुनासबत से आप को डालना होगा। छोटे पौधे हैं जो गमलों में, उनमें गिलास, आधा गिलास 2-3 महीने से कम, जो 2 महीना से कम है उसको बिल्कुल ना डालें। ये जो फूलों पे आए हुए हैं या जो फल पकड़ा हुआ है जिन्होंने, उन पौधों को डालें, और उसमें भी उसकी कद और उसकी उम्र के मुनासबत से डालेंगे। ये चूँकि मैंने ये जो करेलों के पौधे हैं, ये मैंने इसको डाला है, ये कि ये बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, और दूसरा ये ज़मीन में है, ये देखें ना फल पकड़ा हुआ है काफ़ी। तो इस लिहाज से मैंने इस मुनासिब से बहुत काफ़ी ऊँचे और लंबे हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने इस मुनासिब से इनको लिक्विड डाली है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का फ़ायदा ये है कि ये सख्त तरीन गर्मियों में ये डालें तो ये बहुत अच्छा असर करेगी, क्योंकि ये जो ठोस खाद होती है ये बहुत गर्म होती है, इसके असरात गर्म होते हैं, और फिर ऊपर से भी गर्मी अगर हो
तो वो बिल्कुल उसके लिए पौधों को नुकसानदेह, फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह होती है। लेकिन ये जो लिक्विड होती है ये ठंडा असर रखती है, तो ये गर्मियों में। और दूसरा ये है कि ठंडा असर रखने के अलावा ये फौरी तौर पे आपने देखा होगा कि जो पौधे मुरझाए हुए होते हैं उनको अगर जिस वक्त पानी डालते हैं तो 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर फिर वो उनकी वो तवानाई बहाल हो जाती है और वो हरे भरे हो जाते हैं और मुरझाहट उनकी ख़त्म हो जाती है। तो उसके मतलब है कि उन्होंने पानी नीचे से सक करके ऊपर आखिर तक पहुंचा दिया है। तो लिक्विड खाद का भी यही है कि लिक्विड जिसमें वो होगी तो वो भी उसी को पौधा सक करेगा और आखिर तक पहुंचाएगा। तो इसका असर बहुत दूसरी खाद की बनस्पत बहुत जल्दी असर होता है। इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।